हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जैसे बीटेक या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स, तो वहाँ पे ये एक अच्छी खासी इम्पोर्टेंस रखता है। और इस कोर्स की जो प्री रिक्विसाइट्स है वो है डेफिनेट इंटीग्रल, यानी जो आपने 12th में इंटीग्रल पढ़ा और उसमें से भी जो ख़ास तौर पे डेफिनेट इंटीग्रल है उस पे कमांड किसी स्टूडेंट की, बच्चे की होनी चाहिए, तब वो पढ़ता है, तब वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ पाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आगे तो बहुत सारी डिटेल्स आएंगी, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन ऑफ क्लास ए या जो भी, लेकिन अगर हम बेसिक बात करें और जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक अलाइड साइंस के तौर पे पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है कि अगर एफ टी एक फंक्शन है, लेट एफ टी बी ए फंक्शन फॉर ऑल पॉजिटिव, देन फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी एफ एस, ये कैपिटल और स्मॉल का अंतर हमने सिर्फ किया है यहाँ पे, कैपिटल एफ एस इज इक्वल टू 0 to infinity e raised to the power minus एस टी एफ टी डी टी। तो ये यानी हमने क्या किया कि एफ टी के साथ एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया ई टू द पावर माइनस एस टी, और अब टी के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रल है, तो आप देख सकते हैं कि ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा, टी पे लिमिट रखी जाएंगी, तो ये एक फंक्शन एस का ही बचेगा जो हमने इधर लिख दिया एफ एस। अगर हम डिटेल में जाएं तो कर्नल ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम अपने आप को सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करने का जो आउटपुट है वो ये है कि वन मस्ट हैव दिस फार्मूला इन हिज माइंड एट एवरी टाइम कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to infinity ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और ये फंक्शन ऑफ एस आएगा तो इसे हमने कह दिया कैपिटल एफ एस। अगर टी वो वेरिएबल है जिसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो एस वो पैरामीटर है जिसमें हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें बीटेक या बीएससी सीएस या बीसीए की, तो जहाँ पे कि ये सिलेबस में होता है, तो ये एक कुछ फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले एज इट इज़ एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। जैसे कि पहला ही फॉर्मूला है कि लाप्लास ऑफ 1, यानी अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 to infinity एफ टी, यानी 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो यानी आपको केवल ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल करना है, तो वो हो गया ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 to infinity। अब इसमें लिमिट्स रखनी है, तो हमने इस ई टू द पावर माइनस एस टी को इधर 1 अपॉन ई टू द पावर एस टी लिखा, 1 अपॉन एस को बाहर ले गए, ई टू द पावर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आया तो उसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ई की पावर 0 यानी 1। तो कुल मिला के एक सिंप्लीफाइड वे में ये कैलकुलेशन करके आंसर आ गया 1 अपॉन एस। तो ये बेसिकली इस तरह से है कि जैसे अगर आप कोई भी स्टूडेंट, मैंने अभी कहा कि इंटर की जो इंटीग्रल है वो प्री रिक्विसाइट से, तो अगर उसे मालूम है कि 1 का इंटीग्रल x प्लस सी जो एक यूजुअली याद रहता है बच्चों को, या x का डिफरेंशिएशन 1 या 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो उसी तरह से लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। जो अगला फॉर्मूला है इसी तरह से वो है लाप्लास ऑफ t, यानी बिल्कुल सिंपल हमने t का लाप्लास की बात की। तो अब हमें क्या करना है, t ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल सॉल्व करना है 0 to infinity। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाया, तो पहली टर्म मिलेगी हमें t ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 to infinity प्लस इंटीग्रल, प्लस इसलिए आया क्योंकि एक फार्मूले का माइनस आएगा और एक ई टू द पावर माइनस एस टी के इंटीग्रल का माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 0 to infinity ई रेज टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस डी टी। टी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 to infinity अभी एज इट इज़ रखा, और ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर। अब इन दोनों में 0 to infinity रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जब इन्फिनिटी आ रहा है तो एक बहुत सिंपल अप्रोच के साथ हम याद रख सकते हैं कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी नीचे जाके हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और जब भी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा तो आप उसे 0 लिख सकते हैं। एक लंबी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे आप उसे एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसी तरह से जब 0 रख रहे हैं तो इस t को 0 पुट करने के कारण आप इसे सीधे 0 रख सकते हैं। यहाँ पर वही ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आया, 0 हो गया, फिर ये प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर आ गया, ई की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 अपॉन एस स्क्वायर।
तो लाप्लास ऑफ टी इज इक्वल टू 1/s²। अब जब t का निकाला तो ऑब्वियसली टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी की पावर 4, तो हम सीधे t की पावर n की बात कर रहे हैं। तो लाप्लास ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n+1। लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर -st टी टू द पावर n dt एज यूजुअल। अब ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। जब तक ये t की पावर 1, 2, 3 है हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन जब ये t की पावर n हो गई तो अब मुश्किल है। तो हमने क्या करा, st को x मान लिया, तो t बन गया x अपॉन s, dt बन गया dx अपॉन s। तो अब यहाँ इस फॉर्मूले में st को x पुट किया तो e टू द पावर -x अपॉन s की पावर n dx अपॉन s। लिमिट्स 0 और इन्फिनिटी रहेंगी, क्योंकि जब आप t को 0 पुट करेंगे तो x 0, और जब t को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो s इन्फिनिटी। अब ये चूंकि इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में है तो जो s है हम उसे बाहर ले आए, और ये बन गया 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x टू द पावर n। और ये बीटा गामा फंक्शन में एक फॉर्मूला होता है सीधे, जिसे हम कह सकते हैं कि दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू गामा n+1। तो लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n इज इक्वल टू गामा n+1 अपॉन s टू द पावर n+1। फिर इसी तरह से हमारा अगला फंक्शन है e टू द पावर at। तो e टू द पावर at को जो हम जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो सीधे सीधे हो जाएगा कि भाई 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर -st इंटू ई टू द पावर at। तो यानी हमें अब अल्टीमेटली ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, और जब ये इंटीग्रल सॉल्व करना है तो थोड़ा सा हम इसे अपने हिसाब से लिखेंगे जिससे कि इंटीग्रल आसान बना रहे। तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, यानी ई टू द पावर -st प्लस at, और अब हमने t कॉमन ले लिया, ई टू द पावर -s प्लस 8 बाहर t, और माइनस कॉमन ले लिया तो ई टू द पावर -s - at dt। ये माइनस कॉमन लेने का रीज़न आपको अब समझ में आ रहा होगा, पिछले 2-3 एग्जाम्पल में हमने किया कि अल्टीमेटली हम e की पावर -st की फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। अब ये इंटीग्रल करा तो e टू द पावर -s - at अपॉन -s - a 0 टू इन्फिनिटी। ये नीचे वाला s - a बाहर ले लिया तो -1 अपॉन s - a e टू द पावर, इसको डिनोमिनेटर में ले आए, जिससे कि अब e की पावर इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0, और 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 यानी 1। इस माइनस साइन को प्लस कर देंगे तो e टू द पावर s - a। जो अगला फंक्शन है हमारा वो है e की पावर -at। तो e की पावर -at को हम आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ s - a में a की जगह -a पुट कर दें तो क्या s + a आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और अगर हम इसी तरह से करें तो भी e की पावर -at के लिए e की पावर -st e टू द पावर -at dt एक पावर में लाए, माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख दिया तो ये बन गया 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर -s + at dt। इंटीग्रल करा e टू द पावर -s + at अपॉन -s + a 0 टू इन्फिनिटी, -1 अपॉन s + a बाहर लिखा, लिमिट्स रखी, तो फिर से ये 1 अपॉन s + a हो गया। और वैसे इसे आप ऊपर वाले जो फॉर्मूला है उससे भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं। फिर अगला फॉर्मूला है हमारा sin at। तो sin at के लिए हमने क्या करा, एक 12th का फार्मूला होता है जिसमें हम sin at को लिख सकते हैं e टू द पावर i/at माइनस e टू द पावर -i/at अपॉन 2i। और अब हम जब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब sin at का लाप्लास जो हो जाएगा वो 1 अपॉन 2i लाप्लास ऑफ e टू द पावर i/at माइनस e टू द पावर -i/at। तो इसको अलग अलग करके लिख लिया, लीनियर प्रॉपर्टी होती है ये, आगे हम डिस्कस करेंगे भी। और फिर अब ये e की पावर i/at का फार्मूला अभी अभी हमने प्रूव किया है, तो 1 अपॉन s - a माइनस 1 अपॉन s + ia। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया a अपॉन s² + a²। एज ए फार्मूला आप याद रख सकते हैं कि लाप्लास ऑफ sin at इज इक्वल टू a अपॉन s² + a²। इसी तरह से cos at का लाप्लास निकालना होगा, तो लाप्लास ऑफ cos at के लिए cos at को हमने पुट कर दिया e टू द पावर i/at प्लस e टू द पावर -i/at अपॉन 2, अलग अलग लिखा तो e टू द पावर i/at का लाप्लास 1 अपॉन s - a, e टू द पावर -i/at का लाप्लास 1 अपॉन s + ia। एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई करके इस बार ये आ गया s अपॉन s² + a²। याद रख सकते हैं आप कि जब sin at का लाप्लास निकालते हैं तो a अपॉन s² + a², और जब cos at का लाप्लास निकालते हैं तो s अपॉन s² + a²।
इसी तरह से अगर हम साइन हाइपरबोलिक एटी और कोस हाइपरबोलिक एटी की बात करें तो वहाँ पर भी हम साइन हाइपरबोलिक एटी को लिख लेते हैं 1/2 ई की पावर एटी माइनस ई टू द पावर माइनस एटी, और फिर वही लीनियर प्रॉपर्टी लगा के ई टू द पावर एटी को अलग और ई टू द पावर माइनस एटी को अलग। ई टू द पावर एटी का लाप्लास हुआ 1/s माइनस ए और ई टू द पावर माइनस एटी का लाप्लास हुआ 1/s प्लस ए। एलसीएम लिया एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोस हाइपरबोलिक एटी के लिए भी फिर वही बात, कोस हाइपरबोलिक एटी को लिख लिया ई टू द पावर एटी प्लस ई टू द पावर माइनस एटी अपॉन टी, लीनियर प्रॉपर्टी लगाई, अलग अलग लिखा, 1/2s माइनस ए 1/2s प्लस ए, एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई कर दिया। तो इसके आगे फिर शुरू हो जाते हैं एग्जाम्पल्स। आई होप सो कि 10 मिनट का ये वीडियो अब बन चुका है, तो अगर इसको पहले हम यहाँ तक करें तो फिर हम अपने अगले वीडियो में एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन थैंक यू वेरी मच।